बिल्कुल सुचारिता, देखिए यहाँ मैं गृहिणियों के पास हूँ और गृहिणी जो होती है उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके किचन की होती है। किचन में देखिए मैं भी मौजूद हूँ और यहाँ पर रोटी बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए कई चुनौतियाँ होती हैं कि बजट कैसा रहेगा और क्या उम्मीदें हैं, कैसे बचत होगी, ये तमाम बातें होती हैं जो गृहिणी हर समय सोचती रहती है। इंडिपेंडेंसी भी सोचती है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं। आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, आप रोटी बना रही हैं, क्या सोचती हैं आप, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें? बजट, नया बजट जो अभी 2024 का आने वाला है, तो मेरा मानना यह है या फिर मेरी उम्मीदें सरकार से ये है, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे हमारी उम्मीदें ये हैं कि अनाज बेसिकली जो हमारी बहुत बेसिक नीड है वो उसमें कमी आए, उसकी दरों में कमी आए। कहते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और अगर कृषि प्रधान देश में ही इस तरीके की स्थितियाँ होंगी, स्थितियाँ मतलब अनाज की दरों में इतनी वृद्धि होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, अच्छा ये भिंडी भी मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए ये सब्जी है, भिंडी की सब्जी आपने बनाई है, इसमें प्याज भी डला हुआ है। क्या कहेंगी कि सब्जियों के दामों को लेकर क्या कहेंगी? सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं और कृषि प्रधान देश में भी अगर इस तरीके के हालात होंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे तो विदेशों में क्या होगा। अच्छा। तो मेरे हिसाब से सब्जियों के दाम कम होने चाहिए। किसानों के लिए भी आप ऐसी चीज़ें मुहैया कराएं, बीज फ्री में मुहैया कराएं। ठीक है, तो देखिए यानी कि यहाँ पर जो सब्जियों के दाम है उनमें कमी चाहते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनसे बात करते हैं। आप क्या चाहेंगे? मैं ये चाहूँगी सबसे पहले एक तो सब्जियों के दाम कम किए जाए। दूध का प्राइस बढ़ गया है, पहले जो चीज़ 100 रुपये की आती थी आजकल वो चीज़ 200 रुपये की आ रही है। और दूसरा मैं सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन चाहूँगी वो लोन में चाहूँगी। हम मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे ऊपर लोन का इतना ज़्यादा बर्डन है। सबसे पहले बोला जाता था कि घर खरीदना आजकल आसान हुआ है, आसान कहाँ है, मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी आसान नहीं है। जो लोअर सेक्शन है उसके पास BPL कार्ड है, उसको राशन फ्री, उसके बच्चों की शिक्षा फ्री, हर चीज़ से उसको फ्री है। उसको जॉब भी सबसे पहले मिल रहा है, हमको जॉब नहीं मिल रहा। सबसे पहले लेडीज़ जो वर्क करना चाहती है उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो देखिए बहुत उम्मीद है, आप क्या कहेंगे? बस यही कि गृहिणी और क्या चाहिए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं कि हमारी किचन इतना मतलब महंगाई है कि सब कुछ कट कर करके बनाना पड़ता है। हर चीज़ में तो मतलब टमाटर है, जैसे टमाटर इतने महंगे हो रखे हैं अभी आजकल। टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये है फीमेल महिलाएं हैं वो फूड इन्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। फूड इन्फ्लेशन की बात कर रही हैं, वो रेपो रेट की बात कर रही हैं ताकि जो लोन है उसमें एक तरह से उनको कम अमाउंट पे करना पड़े, इस तरह की बातें। लेकिन ये तस्वीरें भी हम नॉर्थ ब्लॉक से लगातार दिखा रहे हैं जहां पर अभी फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यही वो बड़ी टीम होती है जिसके ऊपर एक दारोमदार होता है बजट को तैयार करके उसे फाइनल स्टेज तक पहुंचा देना। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। मैं जरा आपसे योगेंद्र जल्दी समझना चाहती हूँ, शिखा के साथ जो महिलाएं हैं वो सीधे सीधे फूड इन्फ्लेशन की बात कर रही है। पूरा देश ये कह रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है इस पर काम करना चाहिए, लेकिन हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करें। देखिए रेल बजट भी चूंकि आता है साथ में ही, और उस पर कितना खर्च होता है ये हम बता रहे हैं। 2.4 हजार करोड़ रुपए 2023-24 की बात हम करें तो ये लक्ष्य लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए, क्योंकि रेल बजट को भी ध्यान में रखते हुए बढ़ा करके इसको इजाफा करने की बात हमेशा आती है। योगेंद्र जी सर मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करना। एक आदमी जब जाता है बाजार में तो वो महंगाई को सब्जी से ही तौलता है। आपको लगता है फूड इन्फ्लेशन पे काम होगा, क्योंकि यहाँ तो ये भी चर्चाएं हो रही कि फूड इन्फ्लेशन टोटली हटा दिया जाएगा? देखिए हमें एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है कि जब हम एक लोअर स्ट्रेटा की बात करते हैं कंट्री के अंदर, तो अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हायर होगा उनकी जो इनकम की जो इंक्रीज़ है उससे, तो आप ये देखिए कि उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं नज़र आएगी। और यही रीज़न है कि हम ये देख रहे हैं कि जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसकी जो है इनकम नहीं इंक्रीज़ कर पा रही। तो इसलिए गवर्नमेंट को इन फैक्टर्स के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि एक इफ़ेक्टिव और एक गवर्नमेंट का अगर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग रहेगा तो हम ये देखेंगे कि फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी। योगेश जी मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक बार जरा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हम टैक्स स्लैब्स की भी बात कर रहे हैं कि उसमें छूट होगी या नहीं, और प्रोफेसर स्वामी भी बैठे हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, उनके पास जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है होम लोन में कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि वो गृहिणी खुद कह रही है कि भाई लोन हमें थोड़ा सस्ता हो जाए, बहुत महंगा है, भार पड़ रहा है, उसमें कुछ आपको लगता है? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि देखिए एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का वो 2 लाख की लिमिट
कई ऑलमोस्ट 10 साल से वो लिमिट चल रही है और हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा विद द चेंजिंग टाइम्स। और मेरा ये मानना है कि वो 2 से बढ़ा के कम से कम 3 तक जरूर जानी चाहिए। अच्छा, रक्षा बजट को लेकर कुछ आंकड़े दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि जब बजट आएगा तो उसमें एक ध्यान रक्षा बजट को लेकर भी होता है कि डिफेंस पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं। अब देख लीजिए 24-25 में तकरीबन 6.21 लाख करोड़ का अनुमान कहा जा रहा है, इतना हम स्पेंड कर सकते हैं अपने रक्षा बजट पे, डिफेंस बजट पे। ये साल 2022 और 23 के भी आंकड़े आप देख लीजिए, और 21 मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत को दिखाने वाला बजट होगा, यानी 2047 का एक टारगेट, एक लक्ष्य लेकर ये बजट तैयार किया गया। इससे भी बहुत हिंट्स मिलती हैं कि इस बजट में क्या होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं मानी कि ये इस सरकार का पहला बजट है मोदी 3.0 का, और नतीजे मन माफिक नहीं आए इसलिए एक लोक लुभावन बजट हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट पर भी ध्यान होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ यहाँ पर इकोनॉमिस्ट योगेंद्र कपूर जी भी इस वक्त स्टूडियो में हैं, तो उनसे भी हम समझ लेते हैं। लगातार तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था, वो विकसित भारत का सपना, क्या ये जो बजट, जब ये पिटारा खुलेगा कुछ देर बाद 11 बजे का वो वक्त होगा, क्या वो विकसित भारत का सपना पूरा होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस गवर्नमेंट के आगे जो सबसे मेजर चैलेंज है वो है जॉब क्रिएशन। और अगर हम इंडिया का देखें कि जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको एक इस तरीके से एब्जॉर्ब करना एज एन एसेट, क्योंकि अगर आप उसको उस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो वही आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो एक लाइबिलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में एग्रीकल्चर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको जो है प्रमोट करने का रहेगा, क्योंकि देखिए लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन्हीं सेक्टर्स के थ्रू जनरेट होगी। और मैं एक स्टैटिस्टिक्स और देना चाहूँगा कि एक अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर ये दिखाई देता है कि इंडिया का जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो जो है 60% ऑफ टोटल इनकम जो इंडिया के अंदर जनरेट होती है उनका शेयर 60% है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि जो लोअर 50% पॉपुलेशन है इंडिया की, उनका जो शेयर इंडिया की इनकम में सिर्फ 13% है। यानी आप ये सीधे कह रहे हैं कि जो आपकी जो जनसंख्या है उसको देश को हथियार बनाना है, बोझ की तरह नहीं बने, और वो हथियार तभी बनेगा जब आप रोजगार सृजन करेंगे, जब आप जॉब क्रिएशन करेंगे। शिखा के पास एक बार चल लेते हैं, फरीदाबाद से शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, जरा बताइए आपके साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, उनकी डिमांड लिस्ट भी रख दीजिए। सुबह से तो बहुत सारी डिमांड लिस्ट आ गई है निर्मला सीतारमण के लिए। बिल्कुल सुचारिता, देखिए यहाँ मैं गृहिणियों के पास हूँ और गृहिणी जो होती हैं उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके किचन की होती है। किचन में देखिए मैं भी मौजूद हूँ और यहाँ पर रोटी बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कई चुनौतियाँ होती हैं कि बजट कैसा रहेगा और क्या उम्मीदें हैं, कैसे बचत होगी, ये तमाम बातें होती हैं जो गृहिणी हर समय सोचती रहती है। इंडिपेंडेंसी भी सोचती है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं। आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, आप रोटी बना रही हैं, क्या सोचती हैं आप, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें? बजट, नया बजट जो अभी 2024 का आने वाला है, तो मेरा मानना यह है या फिर मेरी उम्मीदें सरकार से ये है, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे हमारी उम्मीदें ये हैं कि अनाज बेसिकली जो हमारी बहुत बेसिक नीड है वो उसमें कमी आए, उसकी दरों में कमी आए। कहते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, और अगर कृषि प्रधान देश में ही इस तरीके की स्थितियाँ होंगी, स्थितियाँ मतलब अनाज की दरों में इतनी वृद्धि होगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है। अच्छा, ये भिंडी में मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए ये सब्जी है, भिंडी की सब्जी आपने बनाई है, इसमें प्याज भी डला हुआ है। क्या कहेंगी कि सब्जियों के दामों को लेकर क्या कहेंगी? सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं, और कृषि प्रधान देश में भी अगर इस तरीके के हालात होंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, तो विदेशों में क्या होगा? अच्छा। तो मेरे हिसाब से सब्जियों के दाम कम होने चाहिए। किसानों के लिए भी आप ऐसी चीज़ें मुहैया कराएं, बीज फ्री में मुहैया कराएं। ठीक है, तो देखिए यानी कि यहाँ पर जो सब्जियों के दाम है उनमें कमी चाहते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनसे बात करते हैं। आप क्या चाहेंगे? मैं ये चाहूँगी सबसे पहले एक तो सब्जियों के दाम कम किए जाए, दूध का प्राइस बढ़ गया है। पहले जो चीज़ 100 रुपये की आती थी आजकल वो चीज़ 200 रुपये की आ रही है।
और दूसरा मैं सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन चाहूँगी वो लोन में चाहूँगी। हम मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे ऊपर लोन का इतना ज़्यादा बर्डन है। सबसे पहले बोला जाता था कि घर खरीदना आजकल आसान हुआ है। आसान कहाँ है? हम मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी आसान नहीं है। जो लोअर सेक्शन है उसके पास BPL कार्ड है, उसको राशन फ्री, उसके बच्चों की शिक्षा फ्री, हर चीज़ से उसको फ्री है। उसको जॉब भी सबसे पहले मिल रहा है, हमको जॉब नहीं मिल रहा। सबसे पहले लेडीज़ जो वर्क करना चाहती है उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो देखिए बहुत उम्मीद है, आप क्या कहेंगे? बस यही कि गृहिणी और क्या चाहिए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं कि हमारी किचन इतना मतलब महंगाई है कि सब कुछ कट कर करके बनाना पड़ता है। हर चीज़ में तो मतलब टमाटर है, जैसे टमाटर इतने महंगे हो रखे हैं अभी आजकल। टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये है, जो फीमेल महिलाएं हैं वो फूड इन्फ्लेशन की तरफ इशारा कर रही हैं, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रही हैं, वो रेपो रेट की बात कर रही हैं ताकि जो लोन है उसमें एक तरह से उनको कम अमाउंट पे करना पड़े, इस तरह की बातें। लेकिन ये तस्वीरें भी हम नॉर्थ ब्लॉक से लगातार दिखा रहे हैं जहां पर अभी फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यही वो बड़ी टीम होती है जिसके ऊपर एक दारोमदार होता है बजट को तैयार करके उसे फाइनल स्टेज तक पहुंचा देना। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। मैं जरा आपसे योगेंद्र जी जल्दी समझना चाहती हूँ, शिखा के साथ जो महिलाएं हैं वो सीधे सीधे फूड इन्फ्लेशन की बात कर रही है। पूरा देश ये कह रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है इस पर काम करना चाहिए, लेकिन हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करें। देखिए रेल बजट भी चूंकि आता है साथ में ही, और उस पर कितना खर्च होता है ये हम बता रहे हैं। 2.4 हजार करोड़ रुपए 2023-24 की बात हम करें तो ये लक्ष्य लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए। देखिए रेल बजट को भी ध्यान में रखते हुए बढ़ा करके इसको इजाफा करने की बात हमेशा आती है। योगेंद्र जी सर मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करना। एक आदमी जब जाता है बाजार में तो वो महंगाई को सब्जी से ही तौलता है। आपको लगता है फूड इन्फ्लेशन पे काम होगा? क्योंकि यहाँ तो ये भी चर्चाएं हो रही कि फूड इन्फ्लेशन टोटली हटा दिया जाएगा। देखिए हमें एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है कि जब हम एक लोअर स्ट्रेटा की बात करते हैं कंट्री के अंदर, तो अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हायर होगा उनकी जो इनकम की जो इंक्रीज़ है उससे, तो आप ये देखिए कि उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं नज़र आएगी। और यही रीज़न है कि हम ये देख रहे हैं कि जो लोअर स्ट्रेटा सोसाइटी है उसकी जो है इनकम नहीं इंक्रीज़ कर पा रही। तो इसलिए गवर्नमेंट को इन फैक्टर्स के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि एक इफ़ेक्टिव और एक गवर्नमेंट का अगर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग रहेगा तो हम ये देखेंगे कि फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी। योगेश जी मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक बार जरा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हम टैक्स स्लैब्स की भी बात कर रहे हैं कि उसमें छूट होगी या नहीं, और प्रोफेसर स्वामी भी बैठे हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी उनके पास जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है होम लोन में कुछ राहत मिल सकती है? क्योंकि वो गृहिणी खुद कह रही है कि भाई लोन हमें थोड़ा सस्ता हो जाए, बहुत महंगा है, भार पड़ रहा है, उसमें कुछ आपको लगता है? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि देखिए एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का वो 2 लाख की लिमिट ऑलमोस्ट 10 साल से वो लिमिट चल रही है। और हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा विद द चेंजिंग टाइम्स। और मेरा ये मानना है कि वो 2 से बढ़ा के कम से कम 3 तक जरूर जानी चाहिए। अच्छा, रक्षा बजट को लेकर कुछ आंकड़े दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि जब बजट आएगा तो उसमें एक ध्यान रक्षा बजट को लेकर भी होता है कि डिफेंस पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं। अब देख लीजिए 24-25 में तकरीबन 6.21 लाख करोड़ का अनुमान कहा जा रहा है, इतना हम स्पेंड कर सकते हैं अपने रक्षा बजट पे, डिफेंस बजट पे। ये साल 2022 और 23 के भी आंकड़े आप देख लीजिए, और 21